हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज हम हिंदी पद खंड पढ़ेंगे। हमने गद्य खंड पढ़ लिए थे हम लोग, आज पद खंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या, पाठ का नाम, ठीक है, जिस तरह से लिखे थे उसमें उसी तरह इसमें लिखेंगे। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और लोगों को लगता है कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रचनाकार, रचनाकार कहे, लेखक कहे, कवि कहे का नाम। ठीक है, ये हम लिखेंगे आज। तो इसको जो है आप लोगों को क्वेश्चन आता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, ये पंक्ति देगा। ठीक है, इस तरह से पंक्ति दे देगा 1 नंबर करके। ठीक है, इसको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है ना, पंक्ति देगा, राम नाम बिनु बिरथे। ठीक है, इसी के साथ रहेगा जगी जन्मा। इसके बाद पूछेगा इसके रचनाकार के हैं, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि इसको लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति दिया गया है ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड से लिया गया है, जिसके रचनाकार गुरु नानक हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, तो आपको नंबर जो है वो सटीक नंबर मिलेगा, नहीं तो क्या होता है नंबर कट जाता है। सीधा लोग लिख देते हैं गुरु नानक, ऐसे नहीं लिखना है। लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड से लिया गया है, जिसके रचनाकार गुरु नानक हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा पंक्ति देगा आपको, जो नर दुख में दुख नाही माने। ठीक है, जो नर दुख में, तो दूसरा पंक्ति था, जो नर दुख में दुख नाही माने। ठीक है, नाही माने। तो इनके भी रचनाकार कौन है, गुरु नानक ही हैं। ठीक है ना, इसको भी उसी तरह लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद, इसको लिख लीजिएगा। ओके, अभी ज्योति झा कॉल कर दिए थे इसीलिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का था, अब 2 नंबर का लिखते हैं। 2 नंबर का 1 है। ठीक है, प्रेम ऐनी, प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये भी क्या है, इसको इस तरह से आएगा तो क्या लिखिएगा, रस खान। इनके रचनाकार कौन है, रस खान। दूसरा लिखिए, करिल के कुंजन ऊपर वारो, रस खान। हाँ, वेरी गुड। करिल के कुंजन ऊपर वारो। मौसम जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है। ठीक है, इसलिए भी क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाता है, बाकी सब ठीक है। इसके भी रचनाकार रस खान ही हैं। तीसरा आते हैं, अति सूधो स्नेह को मार गहे। ठीक है, इसका 1 नंबर लिखेंगे। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे याद आपको रखना है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में ठीक रहेगा। वैसे आप लोग अभी याद कीजिए, ये तो लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना, कि कैसे शॉर्टकट में याद होगा आपको।
अभी आपको इसी तरह याद करना है, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के भरोसे बैठे रहना है। ठीक है। अति सूधो स्नेह को मार गए, ये किसके रचनाकार है? धनानंद का, धनानंद। इसके बाद चौथा है स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी प्रेमधन, इसके रचनाकार प्रेमधन है। ठीक है। पांचवा, देखिए लोगों को लगता होगा सर ये तो बुक में लिखा है, हम बुक से देख के लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, लेकिन हम जो बताए अभी आपको कि ये जो पंक्ति लिखा है इसको कैसे लिखना है, ये कहाँ से लिखिएगा आप। तो ये सब चीज़ से ही नंबर मिलता है, हम ऐसे नहीं 450 नंबर का बैच चला रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे अगर स्टूडेंट करेंगे तो उनको आएगा नंबर। ठीक है। पांचवा है भारत माता। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। छठा है जनतंत्र का जन्म। ठीक है ना, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनतंत्र का जन्म। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी बताते हैं हम। जैसे कि इस तरह से 4 लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ रहेगा कौन कौन इनके रचनाकार हैं, उसमें से आपको मिलान करने दे देगा कि इसके कौन है, इसके कौन है, इसके कौन है, इसके कौन है। तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर दे सकता है, या फिर पंक्ति दे देगा, 2 पंक्ति लिख देगा। और ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म कौन इनके रचनाकार है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ये बिहार के ही हैं, अपने सिमरिया के हैं। ठीक है ना, दिनकर, वहाँ पे दिनकर भवन भी है। अब देखिए 7वां है हिरोशिमा। देखिए हिरोशिमा जो है एक जापान का क्षेत्र है। ठीक है ना, हिरोशिमा, उसी पे ये रचनाकार है। ठीक है ना, ये जो लिखा गया है पाठ का नाम हिरोशिमा, उसी पे वात्सन अगेन, इनका नाम जो है वात्सन अगेन है। ठीक है, कभी कभी वात्सन अगेन दे देता है या फिर अगेन जी लिख के दे देता है। ठीक है ना, वात्सायन अगेन, अगेन। ठीक है ना। 8 नंबर का है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, इनके रचनाकार है कुंवर नारायण। उस दिन भी जितना भी था वो लिखा दिए थे, उस दिन लिखाए थे आपको पद खंड का, आज है गद खंड का लिखाए थे, आज पद खंड का है। हमारी नींद, हमारी नींद। वीरेन डंगवाल। 10 नंबर का है अक्षर ज्ञान। अनामिका, हाँ वेरी गुड, अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो ये सब जो है याद करना है आप लोगों को। अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होगा। और देखिए, सिर्फ देखिए ही मत, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसको। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, सभी लोग मिलके पढ़ेंगे
और लॉकडाउन में एक ऑनलाइन ही हमारा रास्ता है जो हम लोगों को पढ़ने के लिए है, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, कोरोना भी है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो हम लोग समझ रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर, चलिए ठीक है अंजलि। लौट कर आऊँगा फिर, ये जीवन आनंद दास हैं, ठीक है ना। जीवनानंद, इनको जीवन आनंद भी कह सकते हैं या जीवनानंद, ठीक है ना, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो वही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको जीवनानंद पढ़िए, जीवनानंद दास। और 12 नंबर में है मेरे बिन तुम प्रभु, ठीक है, बहुत ही अच्छा रचना है ये। मेरे बिना तुम प्रभु, इनके रचनाकार हैं रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है, ये रचनाकार हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, और इसको जो है याद कर लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है ना, कि एक वृक्ष की हत्या किसके रचनाकार है, कुंवर नारायण के, हमारी नींद किसके, वीरेन डंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका। इस तरह से इसको याद कीजिएगा कि कोई भी कहीं भी आया तो टिक हो जाए। और जो है इसको रटने का कोशिश मत कीजिएगा, इसको डेली जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। या किसी को कहिएगा पूछने के लिए, वो पूछ लेंगे तो याद हो जाएगा। और जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होगा, चैप्टर इन द सेंस मतलब कोई भी बुक ख़त्म होगा, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, एक वीकली टेस्ट रख देंगे, ठीक है। तो टेस्ट में भी आप लोगों का रिवाइज हो जाया करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि उससे क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, टिक करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको भी पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर लाइव जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को भी कहिए जुड़ने के लिए। मिलते हैं इसी बैच के साथ, 450 बैच के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर आप लाइव हैं तो अभी बता दीजिए, और YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। नाइस, चलिए, वेरी गुड अंजलि, थैंक यू ऑल ऑफ यू।